वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आज मैं बहुत खुश हूँ और खुश होने के पीछे एक विशेष रीज़न है। इसके पीछे दो रीज़न हैं कि आज मैं जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग के जो मिनिस्टर हैं, वो भारत के इतिहास में मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग में सबसे युवा नेता हैं। तो एक सबसे बड़ी खुशी ये है कि जो मैं टेक्निकल बातें करूँगा, बीइंग अ फूड टेक्नोलॉजिस्ट, मेरी बातें बहुत अच्छी तरीके से वहाँ तक जा पाएगी। दूसरे खुशी का रीज़न ये है कि मैं जिस मिनिस्ट्री के कॉलेज से पास आउट हूँ, फर्स्ट बैच पास आउट हूँ मैं निफ्टम से, और आज उसी मिनिस्ट्री के प्लेटफॉर्म पे मुझे मौका दिया गया पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा बोलने के लिए। तो स्पेशली बाय हार्ट मैं पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझ जैसे स्टार्टअप को आपने यहाँ जगह दिया। सर 2 से 3 मिनट एक्स्ट्रा लूँगा, चूँकि मैं एक स्टार्टअप हूँ। स्टार्टअप के पास बहुत सारे पेन होते हैं। अपना पूरा परिचय देने से पहले एक छोटी सी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। मैं दरभंगा का रहने वाला हूँ। मैंने एडमिशन लिया निफ्टम तंजौर में। मैं फर्स्ट बैच का पास आउट हूँ। हमारे फाइनल ईयर में हमारा कॉलेज जो है वर्ल्ड क्लास कॉलेज है, और हमारे कॉलेज के फाइनल ईयर में बातें हो रही थी कि हमको एक प्रोजेक्ट करना है फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड। तो चूँकि बीइंग अ बिहारी, मेरे दिमाग में था कि अपने बिहारी प्रोडक्ट के ऊपर में मैं प्रोजेक्ट करूँगा। मैंने चयन किया मखाने का। जब मैं पहली बार अपनी गाइड को बोला कि मैं मखाने पे काम करना चाहता हूँ, आप बिलीव कीजिए पूरे कॉलेज में 4 उत्तर भारतीयों के अलावा मखाना कोई नहीं जानता था। हमारे कैंपस में काजू का प्लांट है। मुझे लगा कि काजू से बहुत ज़्यादा हाईली रिच न्यूट्रिएंट कंटेन है मखाना, बट अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि मखाने को आज हमारा देश नहीं जान पा रहा है। मैंने उस पर प्रोजेक्ट किया। मैंने एक छोटा सा एक मॉडल बनाया मखाना पॉपिंग मशीन का। उसको तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर में फर्स्ट प्राइज़ मिला, और वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। आफ्टर एमबीए मैंने कुछ एमएनसीज़ में जॉब किया। मेरी लास्ट कंपनी अडानी विल्मर थी। 2019 में जॉब क्विट करने के बाद मखाने पे मैंने अपना स्टार्टअप डाला। मेरे स्टार्टअप का नाम कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर फूड है। कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर फूड आज बिहार स्टार्टअप पॉलिसी, स्टार्टअप इंडिया और बहुत सारे अवार्ड ले चुका है। हम लोगों को 3 बार G20 में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। अभी रिसेंटली G20 के ब्राज़ील से हम लोगों को इनविटेशन था, और हम लोग मखाना को कैसे ग्लोबली लेके जाएं, उसके लिए हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट मतलब डेवलप किया है। एक्चुअली आप देख पा रहे होंगे कि हमारे भारत में बहुत तेज़ी से एक रेस्टोरेंट चैन डेवलप हो रहा है। वो ज़्यादातर रेस्टोरेंट जो है वो विदेशी रेस्टोरेंट है। बीइंग अ फूड टेक्नोलॉजिस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि रैंडम यहाँ जितने लोग बैठे हैं, मन में आप जितना महंगा रेस्टोरेंट है सोच लीजिए, वहाँ सबसे महंगा डिश आप ऑर्डर कीजिए, 90% प्रोबेबिलिटी है कि आप टेस्ट के साथ जंक फूड कंज्यूम करने जा रहे हैं। हम लोग एक ऑप्शन लेके आए हैं कि हम लोग आपको टेस्ट के साथ सुपर फूड सर्व करेंगे। हमने मखाने की 22 रेसिपी डेवलप की है। अगर आप साउथ इंडिया से हैं, हम मखाना डोसा खिलाएंगे। अगर आप गुजराती हैं, हम मखाना ढोकला खिलाएंगे। अगर आप उत्तर भारतीय हैं तो मखाना खीर, मखाना सेक, मखाना कुल्फ़ी, मखाना चाट खिलाएंगे। और अगर आप पंजाबी हैं तो आपके ट्रेडिशनल डिश में मखाना इनकॉर्पोरेट करेंगे। अभी हम लोगों ने इसका एक रेस्टोरेंट मॉडल बनाया है और उसका नाम रखा है FTMBA मखाना वाला। लोग मुझसे ज़्यादातर मतलब पत्रकार लोग पूछते हैं कि नाम के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है। नाम के पीछे एक पेन है, एक दर्द है। हम बिहारी अगर सरकारी नौकरी नहीं मिलता है, नहीं पाते हैं, तो या 2 ही बातें होती हैं हमारे समाज में, हमारे फैमिली में। या तो लड़के में प्रॉब्लम है या लड़के के एकेडमिक लाइफ में प्रॉब्लम है। हम एक मैसेज देना चाहते हैं अपने सारे उत्तर भारतीय छात्रों को कि एक डिग्री होने के बावजूद, नौकरी होने के बावजूद हमने एक टीम बनाई। हमारे टीम में सारे इंजीनियर्स हैं और हम लोग नौकरी छोड़ करके ये स्टार्टअप डाले हैं। तो हम अपने बिहारी भाइयों को बोलना चाहते हैं कि आप एक सरकारी नौकरी एक चार्म है, लेकिन एक स्टार्टअप का भी कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो कम से कम 2% ऐसी आबादी होनी चाहिए स्टूडेंट में से जो स्टार्टअप के बारे में सोचे, क्योंकि नौकरी लेने वाले बहुत लोग हैं। हमको एक ऐसी जनसंख्या चाहिए, एक ऐसा पॉपुलेशन चाहिए जो बचपन से सोचे कि नौकरी हमको देने वाला बनना है। माननीय मंत्री जी से मुझे पहली बार मिलने का मौका मिल रहा है और मैं सच में बहुत खुश हूँ। खुश होने का फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, वही रीज़न है कि मंत्री जी युवा हैं। तो मैं मंत्री जी के साथ 4 चीज़ें मैं चाहता हूँ शेयर करना, जो मुझे लगता है कि मंत्री जी ज़रूर इस पर ध्यान देंगे। देखिए, हम चाहते हैं कि भारत के जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ आप देखेंगे कि एक ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है कि टॉपर्स का नाम होता है लिस्ट में। 2019 के टॉपर, 2020 के टॉपर। मैं चाहता हूँ कि जस्ट उसके बगल में एक नोटिस बोर्ड लगे
2019 का स्टार्टअप, 2020 का स्टार्टअप, 2022 बैच का स्टार्टअप। इससे क्या होगा कि जो लड़के वहाँ पढ़ रहे हैं, जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं लड़के, उनको लगेगा कि नहीं, स्टार्टअप का भी वैल्यू है, जो लड़के स्टार्टअप कर रहे हैं वो भी वैल्यू है। और एक स्टार्टअप का एक नौकरी लेने वाले में एक बड़ा अंतर है। हम लोग एक कंफर्ट लाइफ छोड़ के आए हैं नौकरी देने के लिए, और हमारे क्लास का टॉपर एक कंफर्ट लाइफ किसी दूसरे देश में ले रहा है। तो हम चाहते हैं कि हमारे कॉलेजेस में, चूँकि निफ्टम, मैं निफ्टम से पास आउट हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि निफ्टम में ये सबसे पहले इम्प्लीमेंट हो और उसके द्वारा पूरे देश में ये मैसेज जाए कि हर एक कॉलेज के नोटिस बोर्ड पे बैच वाइज वहाँ जो लड़के स्टार्टअप में हैं या बिजनेस में हैं उनका नाम होना चाहिए। सर, दूसरा एक मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि बहुत सारा जो पॉलिसी बन रहा है, एक्चुअली फूड प्रोसेसिंग एक ऐसा चैप्टर है ना इंडिया में, जो बहुत कम लोग, ज़्यादातर लोग फूड प्रोसेसिंग को समझते हैं कि ये होटल मैनेजमेंट है, या ज़्यादातर हम देखते हैं कि पॉलिटिशियन लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर की बात करते हैं। आपको फूड प्रोसेसिंग स्क्रिप्ट में बहुत कम दिखेगा। रीज़न क्या है कि फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में फूड टेक्नोलॉजिस्ट जो हैं उनका इन्वॉल्वमेंट कम है। तो हम चाहते हैं मंत्री जी से कि जैसे अभी पीएमएफएमई का एक वो स्कीम बनाया गया, उसमें बहुत सारी गलतियां थी, हम लोगों ने उसको मेंशन भी किया कि ओडीओपी में है। तो हम चाहते हैं कि अगर मिनिस्टर साहब अगर पॉलिसी बनाते हैं उसमें फूड टेक लड़कों को जगह दे, वैसे लड़के जो फूड टेक्नोलॉजी किए हैं या फूड टेक्नोलॉजी से जॉब किया उन्होंने, उनके पास एक एक्सपीरियंस है प्रोसेसिंग का, फूड प्रोसेसिंग का, उनको अपने पॉलिसी मेकिंग में एक जगह दे। मेरा ये रिक्वेस्ट है। और एक मेरा रिक्वेस्ट है सर कि हम लोगों ने जो अभी बनाया है, सारा रेसिपी बनाया है, उसको हम लोग अभी दरभंगा एयरपोर्ट पे हम लोगों ने छोटा सा एक कियोस्क डाला है, और साथ ही साथ हम लोगों ने 3-4 बड़े इवेंट किए हैं। तो हम चाहते हैं कि वर्ल्ड फूड इंडिया में अगर मंत्री जी के द्वारा अगर छोटा सा हमको जगह दिया जाए, जहां मखाना से बने हुए प्रोडक्ट हम लाइव कुकिंग करके माननीय मंत्री जी को और वहां उपस्थित सारे लोगों को सर्व कर पाएँ, तो इससे हम लोगों को एक अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं थैंक यू बोलना चाहता हूं, और स्पेशली थैंक यू पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जिन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया। थैंक यू वेरी मच सर। अच्छा, एक और रिक्वेस्ट है, मंत्री जी के लिए मैंने कुछ मोमेंटो लाया, मैं अगर मुझे आदेश दे तो मैं उनको दे पाऊँ।